दोस्तों ईयू और यूएसए के बीच में आज एक ट्रेड डील साइन हुआ है। इसके बारे में डिटेल में आदित्य सर ने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया ही होगा, आप लोगों ने शायद वो देख भी लिया होगा। लेकिन दोस्तों उसके बाद जो हुआ है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। दोस्तों हुआ यूं है, उसके बाद जो यूरोप के इंडिविजुअल कंट्रीज हैं, उनके जो लीडर्स हैं, जो अधिकतम उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, जैसे कि हंगरी के पीएम विक्टर ओरबान, वो कह रहे हैं जी ये ट्रेड डील थोड़ी साइन हुआ है। उर्सुला वॉन डर लायन को डोनाल्ड ट्रंप ने कच्चा चबाया है। जी हाँ, ये उनके शब्द हैं। ट्रंप एट हर अलाइव, ऐसा उन्होंने कहा है। वहीं दोस्तों फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर तो कह रहे हैं हमारे लिए काले दिन शुरू होने वाले हैं। इतने बड़े ट्रेड यूनियन, यूरोपियन यूनियन ने घुटने टेक दिए हैं। दोस्तों ये बड़े बड़े देश हंगरी और फ्रांस हैं, उनकी ये बात है। जर्मनी से भी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं उनको प्रसन्न किया गया है इस पूरे ट्रेड डील में, और बाकी पूरे यूरोप के इंटरेस्ट को मानो जैसे किनारे रख दिया गया हो। दोस्तों यहां पे जानने वाली बात यह है कि किसी भी नेगोशिएशन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपनी कमजोरी को कभी सामने ना आने दें। लेकिन यूरोप की कमजोरी हम सबको मालूम थी, यूरोप की कमजोरी थी यूक्रेन, और एग्जैक्टली यही कार्ड ट्रंप ने खेला है। कहीं ना कहीं आप देखें तो यूक्रेन के ऊपर आर्म ट्विस्ट किया गया कि यूक्रेन की जो सिक्योरिटी नीड्स हैं वो पूरी नहीं होंगी, तो बेहतर है कहीं आप डोनाल्ड ट्रंप को जिस प्रकार का डील चाहिए वो दे दे। भले आपके लिए इकोनॉमिक इंटरेस्ट में नहीं हो तो आप स्वयं चुन ले, आपको अपनी इकोनॉमी बचानी है या यूक्रेन को बचाना है। और उसके बाद यूरोप ने सोच समझ के ये कदम उठाया है जिसमें वो इस प्रकार का ट्रेड डील साइन किए हैं, क्योंकि वो यूक्रेन को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं आज जो ट्रेड डील हुआ उस पर बहुत चर्चा हुई। ट्रंप ने कहा बिगेस्ट एवर ट्रेड डील है, और क्लियरली ये ट्रेड डील अगर आप देखें तो अमेरिका के ही इंटरेस्ट में है, यूरोप को तो इसमें ठगा जा रहा है। लेकिन लीडर्स बोलना तो शुरू करेंगे। वो क्लियरली कह रहे हैं कि हम लोगों का कलेक्टिव इंटरेस्ट उर्सुला वॉन डर लायन के हाथ में दिया गया, यूरोपियन यूनियन के ब्यूरोक्रेसी के हाथ में दिया गया, लेकिन हमें आपने ठग दिया है। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं विक्टर ओरबान। यहाँ पे कह रहे हैं ट्रंप ने वॉन डर लायन को जिन कच्चा चबा गए, वो फॉर ब्रेकफास्ट खा गए। फ्रेंच पीएम कह रहे हैं ये तो एक्ट ऑफ सबमिशन है, डार्क डे फॉर यूरोप की शुरुआत है। जी हाँ, आप देख सकते हैं रॉयटर से लेके पॉलिटिको हर जगह इस पर चर्चा हो रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो मैं डॉट कनेक्ट कर रहा हूं वो यही है कि ये सब कुछ यूक्रेन के अंतर्गत किया गया है। यूरोप ने यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स का ये आर्टिकल है, यूरोप ने ट्रंप ट्रेड डील अदर वरीज इन माइंड रीड यूक्रेन की वजह से साइन किया है। सोच समझ के यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि ट्रंप को पैसे देके खुश रखने तो पैसे देके खुश रखेंगे, लेकिन अभी हमारी प्रायोरिटी यूक्रेन है। अब दोस्तों ये जो फैसला यूरोपियन यूनियन का है कहीं ना कहीं लग रहा है, देखिए दोस्तों एक ना एक दिन ये यूरोप को भारी जरूर पड़ेगा। यहां पे आप देख सकते हैं फिलहाल ऐसा लग रहा है ट्रंप ने भी जो कमिटमेंट किया है वो पूरा करना शुरू कर रहे हैं। नया डेडलाइन अब पुतिन के ऊपर लगाने वाले हैं। आपको याद होगा पुतिन के ऊपर 50 दिन का डेडलाइन लगाया गया था, जिसके अंतर्गत कहा गया था 50 दिन में यूक्रेन के साथ पीस डील साइन कीजिए, नहीं तो सेकेंडरी सैंक्शन लगेगा। जैसे ही ट्रेड डील साइन हुआ आज ट्रंप ने कह दिया केवल 10-12 दिन है पुतिन के पास, तो ट्रंप भी पे बैक कर रहे हैं। उनको क्या है, यही है उनका तरीका पे बैक करने का। लेकिन दोस्तों ये जो रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर था, जहां पे इकोनॉमिक इंटरेस्ट को कभी भी सिक्योरिटी इंटरेस्ट के साथ मिक्स डायरेक्टली नहीं किया जाता था, और स्पेशली ये अपने आप को जो सिविलाइज्ड वर्ल्ड कहते थे, व्हाइट पीपल्स वर्ल्ड, उसमें तो नहीं होता था। लेकिन अब वो होने लगा है, और ये ट्रंप की दुनिया है जिसमें यूरोप को अपने गुलामी की कीमत अदा करनी पड़ रही है, और यही आपके सामने हो रहा है। तो क्या हुआ है, आइए जरा आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहां पर भी आप अवश्य जुड़ जाएं। सबसे पहले देखिए दोस्तों ट्रेड डील में क्या हुआ है। देखिए इसमें डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे आ चुका है, आदित्य सर ने बनाया है। मैं आपको ओवरव्यू देता हूं क्यों यूरोप को इसमें ठगा गया है, ऐसा क्यों उनको लगता है। दरअसल दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो सबसे पहले हम बात करते हैं टैरिफ की। मोस्ट ऑफ द ईयू गुड्स, उन पे 15% टैरिफ लगेगा, और ये टैरिफ अब तक 4.8% था। यानी यूरोप का सामान अभी अमेरिका जाता था तो एवरेज 4.8% ही टैक्स देता था, वो बढ़ के अब 15% हो जाएगा, यानी 3 गुना बढ़ गया। ये डील करके पाए हैं 3 गुना अधिक टैरिफ। स्टील और एल्यूमिनियम पे 50% टैरिफ ये डील करके इनको मिला है। आगे सुनिए, इसके ऊपर ईयू ने कमिटमेंट दिया यूएसए को, $750 बिलियन का यूएस का एलएनजी गैस वगैरह खरीदेंगे, एनर्जीज के फॉर्म में खरीदेंगे। $600 बिलियन यूएस की इंडस्ट्री में यूरोप निवेश करेगा। दोस्तों इतना बड़ा निवेश उसके बाद है। आगे सुनिए,
यहाँ पे दोस्तों कुछ ही गुड्स है जिसपे 0 टैरिफ रखा गया है। इसके आगे अगर आप देखें तो ईयू की उम्मीद थी कि ये और अधिक होना चाहिए था और ऐसे बास्केट होने चाहिए जिसमें 0 टैरिफ होना था, लेकिन ऐसा कुछ भी ट्रंप ने नहीं दिया। इसके सिवा साफ साफ कह दिया गया था, प्रेशर के अंतर्गत ये डील साइन करवाया गया था। कहा था यूएस ने 30% टैरिफ लगेगा, नहीं तो सोच लो क्या करोगे। तो उस प्रेशर में आर्म ट्विस्ट किया गया है, जिस वजह से 15% टैरिफ पे ईयू आके भी खुश लग रहा है। आगे सुनिए दोस्तों, यहां पे जो ग्लोबल ट्रेड रूल्स हैं जिसकी बात ईयू किया करता था, जिसके आधार पे दूसरे देशों के ऊपर वार किया करता था, आज वो सब कुछ ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। तो इसलिए आज तक जिसके लिए ईयू खड़ा रहा है, आज सब कुछ खत्म हो चुका है। इसके बाद दोस्तों हुआ यूं है, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो इंडिविजुअली कह रहे हैं कि जो यूरोपियन यूनियन की जो ब्यूरोक्रेसी है, जिनके हाथ में हमने ट्रेड नेगोशिएशन सौंप दिया, वो हमारे इंटरेस्ट का ध्यान ही नहीं रखे। वो मानो जैसे यूएसए के इंटरेस्ट को ही फोकस कर रहे हैं, उसी को प्रायोरिटी दे रहे हैं। क्या यूक्रेन इतना इंपॉर्टेंट है कि हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट के भी ऊपर उसे रखा जाए? क्या यूक्रेन के लिए हम इसलिए हॉस्टेज हो जाएं? तो ये सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आइए एक एक करके जरा देखते हैं क्या क्या रिएक्शन आ रहा है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप जिनको देख रहे हैं, ये हंगरी के प्राइम मिनिस्टर हैं विक्टर ओरबान। इन्होंने क्या कहा जरा सुनिए। ये कोई डील थोड़ा ही था जो डोनाल्ड ट्रंप और उर्सुला वॉन डर लायन के बीच में हुआ, ये कोई डील वील नहीं था। ये तो डोनाल्ड ट्रंप कच्चा चबा रहे थे उर्सुला वॉन डर लायन को नाश्ते पर, हमने वो देखा है। आगे सुनिए, इससे बेहतर तो यूएस और यूके के बीच में डील हुआ जिसका हम मजाक उड़ा रहे थे, वो बेहतर था जो ईयू को मिला उससे। आगे सुनिए, इन्हीं के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि हम तो तब से कह रहे थे ये जो उर्सुला वॉन डर लायन की लीडरशिप है ये काबिल नहीं है। उसी पे इन्होंने कहा ये और एक साइन है कि ब्रसेल्स को आज एक नई लीडरशिप चाहिए, यानी यूरोपियन यूनियन को एक नई लीडरशिप चाहिए। क्लियरली उर्सुला वॉन डर लायन के ऊपर ये सवाल उठा रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे कई लोग ना हंगरी को उतना सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि विक्टर ओरबान जाने माने यूरोपियन यूनियन के खिलाफ बोलते रहे, लेकिन फ्रांस का क्या, वो तो ऐसे नहीं है। यहां दोस्तों फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर हैं, आप जिनको देख रहे हैं, ये फ्रांसुआ बेरू हैं। जरा सुनिए ये क्या कहे। इन्होंने कहा ये जो ट्रेड डील है यूएस और यूरोपियन यूनियन के बीच में, ये डार्क डे फॉर यूरोप की शुरुआत है। ये दिखाता है कि यूरोपियन यूनियन जो कि एक ट्रेडिंग ब्लॉक है, वो यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप के दबाव में आ गया। वो एक अनबैलेंस डील साइन कर लिया। 15% टैरिफ ईयू गुड्स पे लग रहा है और आप चाहते हैं हम इसे सेलिब्रेट करें। ये दिखाता है कि यूएस इंपोर्ट्स हम अपने यहां भर भर के आएगा, उस पर कम टैरिफ लगेगा, लेकिन यूएस हमारे सामान पे 15% टैरिफ लगेगा। ये क्लियरली बताता है कि यूरोप को रिटेलिएट करना चाहिए। आगे जरा सुनिए, यहां पे उन्होंने कहा कि ये काला दिन है यूरोपियन यूनियन के लिए। यूरोपियन यूनियन की बात करते हुए उन्होंने कहा ये जो अलायंस है ये फ्री लोगों की अलायंस था, जिसके अंतर्गत ये कॉन्टिनेंट के लोग एकजुट हुए क्योंकि हमारे कॉमन वैल्यूज थे। हम अपने कॉमन इंटरेस्ट को डिफेंड करने के लिए एकजुट हुए और आज हमको इस प्रकार से घुटनों के बल खड़ा कर दिया अमेरिका ने। देखिए आप सभी दोस्तों, जो फ्रांस के अगर आप देखें तो इसी प्रकार से जो फॉरेन अफेयर्स फ्रेंच यूरोपियन अफेयर्स मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा ये स्टेट कहीं से भी जो हुआ है ये सेटिस्फैक्टरी नहीं है और ये सस्टेनेबल नहीं है। इस प्रकार से अमेरिका के साथ आप ट्रेड कंटिन्यू नहीं कर सकते। उन्होंने कहा यूरोपियन यूनियन को अपना एंटी कोवर्जन इंस्ट्रूमेंट लगाना चाहिए, जिसके द्वारा नॉन टैरिफ रिटेलिएशन हमको शुरू करना होगा। इस प्रकार से जो ट्रंप ने हमारे साथ किया है उसके बाद दोस्तों फ्रांस को तो सीरियसली लेना पड़ेगा। बाकी सुनिए बाकी देश क्या कह रहे हैं यहाँ पे यूरोपियन यूनियन के। डेनमार्क देख लीजिए, उन्होंने कह दिया देखिए ट्रेड कंडीशंस पहले जैसे तो नहीं है, एक बैलेंस कैसे बनाना होगा इस पर अब हमें चर्चा करनी होगी। जर्मनी दोस्तों, यहाँ पे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज बड़े खुश थे। वो कह रहे थे देखिए अग्रीमेंट हो गया, इसके बाद अब कोई ट्रेड कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, बच गए। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जर्मन इकोनॉमी पे बड़ा बुरा प्रभाव होता, हमारे इंटरेस्ट तो यहाँ पे ध्यान रख लिए गए हैं। देखिए जरा ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जिसपे 27.5% टैरिफ लग रहा था, अब वहां केवल 15% टैरिफ लगेगा। जर्मनी का एक्सपोर्ट तो ऑटोमोटिव बहुत बड़ा कंपोनेंट है, तो हमारे ऊपर तो कम टैरिफ लग रहा है। अब देखिए दोस्तों ऑलरेडी क्या कहा गया है, यूरोपियन यूनियन केवल जर्मनी के द्वारा चलाई जाती है, जर्मन इंटरेस्ट को ध्यान रखती है। तो एग्जैक्टली वही चीज हो रही है, जर्मन इंटरेस्ट को यहाँ सुरक्षित रखा जा रहा है और जो बाकी देश हैं उनके इंटरेस्ट का क्या, वो तो सवाल पूछेंगे तुम्हारे वजह से हम क्यों इसकी कीमत अदा करें। दोस्तों वहीं स्वीडन भी कह रहा है चलिए एटलीस्ट एक डील हुआ, ये भले बहुत बुरा डील है लेकिन इससे बुरा होता कोई डील नहीं होता, टैरिफ वॉर हमारे बीच में चलना शुरू हो जाता, वो तो और बुरा होता। तो दोस्तों कोई भी यहां प्रसन्न नहीं है। क्या अमेरिका के ये मेजर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमीज हो गए या फिर बाकी इकोनॉमीज हो गए, कोई खुश नहीं है। सभी के सभी उर्सुला वॉन डर लायन की ओर अपनी नाराजगी देखने मिल रही है। दरअसल दोस्तों हुआ यूं है ना, यूक्रेन इशू में ट्रंप ने आर्म ट्विस्ट किया है। आप नेगोशिएशन टेबल पे बैठे और आपने अपनी कमजोरी चिल्ला चिल्ला के सबको बता दी
कि यूक्रेन, देखिए ट्रंप ने आते ही क्या रखा कि यूक्रेन में कुछ हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद वहां पे पूरा यूरोपियन कॉन्टिनेंट आया, कहा कि हमें तो बहुत फर्क पड़ता है। फिर ट्रंप धीरे से आए, सपोर्ट खींचे, फिर दिए, फिर खींचे, फिर दिए। इस बीच में ये बात यूरोप ने उजागर कर दी कि उनको बहुत फर्क पड़ेगा यदि यूक्रेन में कुछ गड़बड़ हो जाए। तो इस चीज को ट्रंप ने इस्तेमाल कर लिया। अगर आप देखें दोस्तों, 2 हफ्ते पहले ट्रंप ने जो 50 दिन का डेडलाइन दिया था पुतिन के ऊपर कि रशिया के ऊपर सेकेंडरी सैंक्शंस लगेंगे, यानी भारत, चीन जैसे जो भी देश चाहे रशिया से सामान खरीदते हैं उन सब पे भारी भरकम टैरिफ लगेगा। अब ट्रंप ने क्या कहा, ये अब घट के 10 से 12 दिन है। क्यों वो ऐसा कहे? ये दोस्तों यूरोप को पे बैक किया गया, तुमने ट्रेड डील साइन किया, चलो तुम्हारे यूक्रेन वाले पॉइंट पे हम आते हैं, सपोर्ट करते हैं। और यही एग्जैक्टली ट्रंप ने कर दिया। आज का आज ये न्यूज आया, शाम को ही अभी आया, थोड़ी देर पहले, 10 से 12 दिन है पुतिन के पास, उस बीच में यूक्रेन के साथ एक ट्रेड डील साइन करना है, अदरवाइज सेकेंडरी टैरिफ लगेंगे। अब दोस्तों ये बोलना तो आसान है, लेकिन जरा सोचिए ये क्या दर्शा रहा है। ये बता रहा है कि ईयू के साथ दिस वाज पार्ट ऑफ द ट्रेड डील, कि तुम हमारे सामान को एंट्री दोगे, तुम्हारे सामान को हम एंट्री नहीं देंगे बदले में, लेकिन तुम्हें यूक्रेन में सपोर्ट कर देंगे, तुम्हें इसमें खुश रहना पड़ेगा। और ईयू ने एग्जैक्टली यही मांग रखी, जो यूरोपियन यूनियन की लीडरशिप थी, जो उनकी उर्सुला वॉन्डर लाइन वगैरह ने यही मांग रखी कि भले लॉपसाइडेड ट्रेड डील साइन कर लेंगे, लेकिन यूक्रेन वाले मुद्दे पे हमें अमेरिकन सपोर्ट चाहिए। तो अमेरिका ने उसका इस्तेमाल किया। ईयू ट्रेड कमिश्नर ने खुद कहा इस ट्रेड डील को केवल इकोनॉमिक्स के लेंस से ना देखें, इसको सिक्योरिटी और यूक्रेन वाले मुद्दे पर भी उसी लेंस से देखें। यानी बड़ा क्लियर है, अमेरिका ने इस ट्रेड डील से जो पैसे वो कमाएगा बदले में यूक्रेन को सपोर्ट देगा। वो भी कैसा सपोर्ट? पैसे देके वेपन बेचेगा। दोस्तों ये सपोर्ट है अमेरिका का। तो ये चीज यूरोप ने खरीदा है। दोस्तों आगे जरा अगर आप देखें यहां पे, तो ईयू ये भी कह रहा है कि देखिए उनके ऊपर वो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजियस ट्रेड डील उसने साइन किया क्योंकि जियोपॉलिटिकल डिमांड्स ज्यादा भारी हो रहे थे, वो था यूक्रेन सपोर्ट का। इस तरीके से यूक्रेन के इस मुद्दे को यूरोप ने नॉन नेगोशिएबल रखा, तो ट्रंप ने बाकी जगह पे उन्हें आर्म ट्विस्ट कर दिया। बोला ठीक है, ट्रंप वाला मुद्दा, वो यूक्रेन वाले मुद्दे में तो अमेरिका का फायदा ही है, वो तो वेपन बेच रहे हैं, कौन सा फ्री में दे रहे हैं, तो बहुत सारे बायर्स हैं। लेकिन यहां पे दोस्तों ये पूरा का पूरा खेल आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से यहां पर हुआ है। अब दोस्तों देखिए ये जो मुद्दा है, 10 से 12 दिन टाइम दिया जा रहा है ट्रंप के बाद, ये दोस्तों प्रेशर है भारत और चीन के ऊपर कि हमारे साथ जल्दी से ट्रेड डील साइन कर लो, वरना कल को सेकेंडरी सैंक्शंस के रूप में भी और सैंक्शन तुम्हारे ऊपर हम लगाएंगे, तब सोचो क्या करोगे। तो दोस्तों देखने वाली बात यह है, देखिए जापान को भी ट्रंप ने कुछ ऐसे ही ठगा है, जापान के साथ भी यही कहा जा रहा है, वो भी खुश नहीं है। तो अब क्या भारत के साथ जो ट्रेड डील होगा, क्या वो बराबरी का होगा या कुछ ऐसा ही वापस वो करेंगे? तो ये देखने वाली चीज होने वाली है, किस तरफ चीजें आगे बढ़ेंगी। तो बहुत इंटरेस्टिंग दिन समय आता हुआ यहां पर दिख रहा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा आपके लिए हम केवल 19,999 रुपए में सब्सक्रिप्शन लाए हैं, 12 महीने का फ्री एक्सटेंशन मिल रहा है। कंप्लीट जीएस, सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिल रहा है। आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। आप कोड KC10 यूज करें, पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। आप देख सकते हैं इस कीमत पे बहुत सारे बैचेस हैं, आप किसी भी बैच में जुड़ सकते हैं, चाहे तो मल्टीपल बैचेस में जुड़ जाएं, आपकी मर्जी है। आप हिंदी, इंग्लिश मल्टीपल बैचेस का लाभ उठा सकते हैं, टेस्ट सीरीज का फायदा उठा सकते हैं, प्रीलिम्स में इन सभी के साथ जुड़ के उसका फायदा उठाएं। जल्दी से जाएं, यूज द कोड KC10। इसके सिवा आपके लिए यूपीएससी EPFO की भी तैयारी हम करा रहे हैं, 50% डिस्काउंट है अभी, केवल 3,999 रुपए में आपके लिए सब्सक्रिप्शन लाए हैं। आप देख सकते हैं अलगार बैच हम रन कर रहे हैं इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज के साथ, जिसमें डेली लाइव क्लासेस है, 350 से अधिक घंटे आपको पढ़ाए जाएंगे। टेस्ट सीरीज यानी 10 ऑनलाइन टेस्ट भी आपको मिल रहा है, क्लास नोट्स मिल रहे हैं, पिछले 12 महीने का करंट अफेयर्स मिल रहा है, एग्जाम गाइड बुक मिल रही है जिसमें टॉपिक वाइज PYQs आपको मिलेंगे, केवल 3,999 रुपए। जल्दी से जाएं, इसके साथ जुड़ जाएं, इसका फायदा आप अवश्य उठा लें।